नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध को लेकर कई सारे पश्चिमी देश और कई सारे यूएस के एलाइज हैं जिन्होंने आज की घड़ी में रशिया के ऊपर सैंक्शंस को इम्पोज कर दिया है। इन पूरी की पूरी कंट्रीज की लिस्ट में अगर आप देखें तो यूएसए के साथ साथ यूरोपियन यूनियन आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, देन ऑल्सो यूके आता है और ऑल्सो जापान आता है और कुछ और कंट्रीज भी हैं जो कि रशिया के ऊपर इन सैंक्शंस को लगा रही हैं। लेकिन इन पूरे सैंक्शंस के चलते जो भारत के लिए चिंता का विषय सामने आया है वो ये है कि these sanctions which are imposed on Russia they are likely to impact the bilateral ties, यानी कि इंडिया और रशिया के बीच में जो हमारे आपसी संबंध हैं, विशेष रूप से जो हमारे डिफेंस को लेकर टाइज हैं, उनके ऊपर यहां पे खराब प्रभाव पड़ सकता है। और ये वाला स्टेटमेंट सीधे सीधे भारत के जो विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला जी के द्वारा कल रात को ही दिया गया है। बात करेंगे पहली बात तो कि ये सैंक्शंस जो है ये इनका मतलब क्या होता है, कि जो सैंक्शंस यहाँ पे लगाए गए हैं इनके क्या मायने होते हैं और क्या ये इंडिया को किस तरीके से इंपैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, सो जैसा कि आपको मालूम होगा कल सुबह की ये न्यूज है, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था एंड सिंस थर्सडे मॉर्निंग ये वाली जो पूरी की पूरी युद्ध की डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। एंड जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं वैसे वैसे कई सारे ऐसे देश हैं जो कि आज रशिया के ऊपर सैंक्शंस को इम्पोज कर रहे हैं। ये वाली जो न्यूज़ आज सुबह सामने आई है, यूके ने काफ़ी बड़े लेवल पे सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए हैं। सो मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि सैंक्शंस का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे यूके के द्वारा जो लगाए गए सैंक्शंस है उसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई रशियन कंपनीज हैं जो कि यूके की कंपनीज के साथ यहाँ पे कारोबार व्यापार कर रही थी, तो उनके एसेट्स को यहाँ पे सीज कर दिया जाता है। रशियन लोगों को यूके के बैंक्स में अकाउंट्स खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। अगर उनका कुछ पैसा होता है तो उस पैसे को यहाँ पे सीज कर लिया जाता है। और कई सारी और चीजें होती हैं कि किसी प्रकार का उनके बीच में आपस में कोई डिफेंस का लेन देन नहीं होगा। सो इस तरीके से कई सारे सैंक्शंस यहाँ पे लगाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रशिया के आर्म्स मैन्युफैक्चरर है रोस्टेक, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। उसके बाद रशिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके प्यूतिन के साथ सीधे संबंध थे, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। इनफैक्ट प्यूतिन के जो फॉर्मर सन इन लॉ है जिनका नाम है किरिल शामरलॉव, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। और कई सारी और रशियन कंपनीज एरोफ्लोट को ब्रिटिश एयरस्पेस के अंदर आने से पाबंदियां लगा दी गई हैं। सो यस, ये कुछ सैंक्शंस के उदाहरण हैं जो कि आज यूके ने इनके ऊपर लगाए हैं। इसके अलावा ईयू ने प्रॉमिस किया है कि वो रशिया के ऊपर काफी बड़े बड़े सैंक्शंस को ऑलरेडी लगाना शुरू कर चुका है। एंड सबसे बड़ी कंट्री जो कि यहाँ पे यूएसए है, उन्होंने भी रशियन एसेट्स के ऊपर सैंक्शंस को लगा दिया है। यूएसए हैज सेड दैट दे विल ब्लॉक ऑल द एसेट्स ऑफ 4 लार्ज रशियन बैंक्स एंड इम्पोर्ट्स द एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड द सैंक्शंस ऑलिगार्क्स। तो बेसिकली इन्होंने भी लगभग सिमिलर तरीके से ही कहा है कि हम लोग रशिया के ऊपर ये सारे के सारे सैंक्शंस लगाने वाले हैं। नाउ कहानी आती है इंडिया को लेकर। नाउ देखिए, आज से 2 महीने पहले की बात है, आपको मालूम होगा जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है वो भारत के दौरे पर आए थे और उस टाइम पर जो S-400 की डील थी वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी थी। और इनफैक्ट S-400 का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसकी डिलीवरी भी भारत को मिलना शुरू हो चुका था। उस टाइम पे यूएसए ने कहा कि हम लोग इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाने वाले हैं अंडर दी काटसा एक्ट। ये काटसा एक्ट क्या चीज है? काटसा एक्ट यूएसए की ही सरकार के द्वारा निर्मित एक ऐसा अधिनियम है जिसके चलते उन्होंने ईरान के ऊपर, उन्होंने नॉर्थ कोरिया के ऊपर और उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस को इम्पोज किया हुआ है। इसके साथ ही में उन्होंने उन कंट्रीज के ऊपर भी सैंक्शंस को इम्पोज किया है जो कि इन तीनों कंट्रीज के साथ कोई डिफेंस या इंटेलिजेंस के सेक्टर में किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन या कारोबार करते हैं। सो इंडिया को यहां पे चिंता थी कि अगर हम लोग रशिया के साथ S-400 की डील करते हैं तो शायद यूएसए हमारे ऊपर भी वो सैंक्शंस को लगा सकती है। लेकिन क्योंकि इंडिया और यूएसए के संबंध भी ठीक ठाक थे, इसीलिए यूएसए ने कहा कि हम लोग आपके ऊपर काटसा के सैंक्शंस को नहीं लगाने वाले हैं। ये वाली खबर दिसंबर 2021 की है और इनफैक्ट इस चीज को हमने कवर भी किया था। पाथ फाइंडर में हमारी अलग से वीडियो भी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि यूएसए ने यहां पर सैंक्शंस को लगाने से मना कर दिया था। लेकिन अब कहानी काफी ज्यादा बदल चुकी है। इसमें कई सारे पहलू सामने आए हैं। जो पहला पहलू है उसको देख लेते हैं। रशिया के जो डिप्लोमेट है, रशिया के जो एम्बेसडर हैं जो कि इंडिया में फिलहाल एनवॉय की तरह काम करते हैं, उन्होंने यहां पर कहा है कि जो भी सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं दे विल नॉट बी अफेक्टिंग द इंडिया डिफेंस टाइज।
इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इनकी बातचीत को समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि हम लोग जो है इंडिया के साथ अपनी साझेदारी को, अपनी पार्टनरशिप को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने देंगे। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा है कि मॉस्को विल लुक फॉरवर्ड टू गो अहेड विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स बिग प्लान्स इन डिफेंस विद इंडिया एज द ओनली कंट्री विच इज ऑनेस्ट इन शेयरिंग द टेक्नोलॉजी विद इट। यानी कि इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हम लोग रक्षा के क्षेत्र में इंडिया के साथ हमारे प्लान्स को अफेक्ट होने नहीं देंगे। इनफैक्ट हम लोग तो आगे बढ़ने वाले हैं। इन्होंने साथ में यह भी कहा कि रशिया एंड इंडिया टेक ईच अदर्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स वेरी सीरियसली, वी हैव बिग प्लान्स इन डिफेंस एंड वी होप टू इंप्लीमेंट ऑल ऑफ दीज। इनका नाम है रोमन बाबुश्किन और ये रशियन एनवॉय हैं टू इंडिया। साथ ही में इन्होंने ऐसा क्यों कहा उसको भी समझ लेते हैं। बिकॉज कल की जो खबर थी, असल में इंडिया ने अभी तक इस युद्ध में किसी भी कंट्री का साथ नहीं दिया है। एज सच इंडिया ना तो यूएसए के साथ है ना रशिया के साथ है, बिकॉज इंडिया एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पोजीशन को मेंटेन करता आया है और ये हमारी विदेश नीति की एक खास बात भी है। और इसी चीज को इन्होंने काफी अच्छे तरीके से वेलकम किया। इन्होंने कहा वी वेलकम इंडियाज इंडिपेंडेंट एंड बैलेंस्ड पोजीशन विच वाज डिक्लेयर्ड इन द यूएनएससी। इट रिफ्लेक्ट्स द इंडियन स्टेटस ऑफ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर। आवर स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन the unparalleled level of mutual understanding and trust as well as respect of mutual interest and concerns। So ये वाला स्टेटमेंट भी रोमन बाबुश्किन के द्वारा यहां पर दिया गया है। So it is very very clear कि रशिया ये उम्मीद करता है कि इन पर्टिकुलर सैंक्शंस के चलते जो डिफेंस टाइज हैं वो इंडिया के साथ इंपैक्ट नहीं होने वाले हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडिया के जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। उन्होंने कहा कि ये वाले जो सैंक्शंस हैं दे आर लाइकली टू इंपैक्ट द बायलैटरल टाइज। इन्होंने कहा क्लियरली वी नीड टू स्टडी दिस केयरफुली बिकॉज एनी सैंक्शंस विल हैव एन इंपैक्ट ऑन अवर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। इट वुड ओनली be correct to acknowledge that factor, but the actual impact of the sanctions need to be studied carefully and we will do that। आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो बिगेस्ट बायर है रशियन आर्म्स का। आप कोई भी हमारी सेना की बात कर लीजिए, भले वो थल सेना हो, भले वायु सेना हो, भले हमारी नौसेना हो, हर एक के पास कुछ ना कुछ रशियन आर्म्स अवेलेबल होते ही होते हैं। भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर तक है वो हमने रशिया से लिया हुआ है। भारत की कई सारी सबमरीन हमने रशिया से ली हुई हैं। उसके बाद भारत के पास जो राइफल्स हैं, जो आर्म्स हैं, वो रशिया से ली हुई हैं। भारत के पास जो आर्टिलरी गन्स हैं, टैंक्स हैं, हर चीज हमने रशिया से ही यहाँ पे लीज पे ली हुई है। कुछ चीजें हमने खरीदी हुई हैं, कुछ चीजें हमने लीज पे ली हुई हैं। एंड अनडाउटेडली इंडिया हैज बीन द बिगेस्ट बायर ऑफ रशियन आर्म्स। और ये कोई आज की बात नहीं, पिछले 50 सालों से, सिंस मोर देन 50 ईयर्स बिफोर, इंडिया जो है इट हैज बीन द बिगेस्ट बायर एंड द परचेजर ऑफ रशियन आर्म्स। सो क्लियरली उनका ये कहना है कि रिलेशनशिप में डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ टाइज के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। सो अब इन चीजों का डिसीजन कैसे होगा? सो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल ने असल में आने वाले दिनों में एक रेजोल्यूशन को प्लान किया है अगेंस्ट रशिया आफ्टर द अग्रेशन ऑन यूक्रेन। ये वाली खबर जस्ट अगेन कल रात को सामने आई है। नाउ इसमें आपको मालूम होगा कि यूएनएससी में फिलहाल की टाइम पे एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह इंडिया भी फंक्शन कर रहा है। और क्योंकि इंडिया भी एक मेंबर है, यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर है, सो इंडिया भी इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोट करने वाला है। और इस चीज को लेकर हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने कहा है दैट यूएनएससी रेजोल्यूशन विल बी टेबल्ड इन विच इंडिया will be voting. We will wait to see the outcomes of the resolution before we can pronounce the position we will take on this particular issue. He also said it is an evolving situation both on the ground and at the UN. So ये वाला जो रेजोल्यूशन होगा और इसका जो यहाँ पे इंडिया का स्टैंस होगा और जो इसका रिजल्ट होगा उससे भी काफी चीजें समझ आएंगी कि क्या इंडिया के रशिया के साथ जो डिफेंस टाइज हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है या फिर नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारी स्पेशल क्लास में एनरोल कीजिए जो कि चल रही है क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को लेकर। इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए कई सारे ऑफर्स लेकर आया जिसमें कि आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए 5,000 रुपीज का डिस्काउंट और 10,000 रुपीज का डिस्काउंट अपनी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर ले सकते हैं। इसमें आपको अन्य यूपीएससी के साथ ये वाले एडिशनल बेनिफिट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये वाली टेस्ट सीरीज में भी आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। ये वाले पर्टिकुलर बैचेस आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे अगर आप लोग एनरोल करते हैं ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। और इसके साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है इन दी अल्ट्रा कॉम्बैट यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।